I hope I'm audible. Yes, you're audible, clear. Oh, yeah. So सभी को नमस्ते. आप सबका धन्यवाद कि आज आप इस सत्र में जुड़े. और आरती दीदी, आपका खास धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया. बाबा जी की तरफ मेरा कृतज्ञता. एंड बिफोर आई गो अहेड, एक मिनट. आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल. Yes, yes, your screen is visible. ओके. देखिए, कंटेंट राइटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है. एंड आज मेरा जो मतलब टाइम की पॉसिटी को देख के आज मैं कुछ सपोर्टिंग वेबसाइट्स के बारे में ही अभी मैं बात करूंगी, जहां से आपको कंटेंट आप गैदर कर सकते हैं, कुछ ऑथेंटिक सोर्सेस. उसको ध्यान में रखें. कुछ लोगों के लिए शायद ये रिपीटेशन भी हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा कि आप ऑलरेडी इसको जानते हैं. सो प्लीज बेयर विथ मी. आज मुझे लगा कि मैं पहले आपको सोर्सेस बता दूं जहां से आप इस डेटा को गैदर कर सकते हैं. ओके. सो सम सपोर्टिंग वेबसाइट्स दैट विल बी हेल्पफुल, खास करके साइकोलॉजी सब्जेक्ट की कंटेंट डेवलपमेंट को लेके. कंटेंट राइटिंग एक्चुअली क्या है, खास करके एजुकेशन के लिए जब हम कंटेंट राइटिंग करते हैं. कंटेंट राइटिंग एक बहुत बड़ा विषय है. अलग अलग एस्पेक्ट में कंटेंट राइटिंग होता है. ब्लॉगिंग, लिंक्डइन पे लिखना, प्रोडक्ट के लिए लिखना. बट एजुकेशन के लिए कंटेंट राइटिंग एक बिल्कुल अलग बात है. तो इसलिए मेरा फोकस रहेगा कंटेंट राइटिंग फॉर एजुकेशन, खास करके. एंड बेसिकली इसमें क्या क्या आता है, तो राइटिंग मतलब जो रिटन मटेरियल्स होते हैं, जो हम एजुकेट या इन्फॉर्म करने के लिए या बच्चों को एंगेज करने के लिए, लर्नर्स को या रीडर्स को एजुकेशनल कंटेक्स्ट में जो हम लोग मटेरियल तैयार करते हैं, उसको खासकर मैं अभी इस सत्र में ध्यान दूंगी. ये मटेरियल हो सकता है टेक्स्ट बुक भी हो, कुछ के लिए लेसन प्लान्स भी हो जो हम टीचर्स के लिए लिखते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी हो सकते हैं जो आप लोग आगे जाके शायद डेवलप करेंगे, या फिर आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्टडी गाइड्स भी बना सकते हो, या आप एजुकेशनल ब्लॉग भी बना सकते हो. ऑल दिस कम्स अंडर कंटेंट राइटिंग. मतलब इन सभी बातों के लिए आप कंटेंट राइटिंग करेंगे. कंटेंट राइटिंग खास करके एजुकेशन में जब हम लिखते हैं तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि पैडागोजी को समझना. एंड मोस्ट ऑफ यू आर टीचर्स, सो आई वोंट गो मच इनटू द डिटेल. आप लोग ऑलरेडी इसको जानते हैं. And secondly, you should also understand what is instructional design principle. जब भी कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं तो एक एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन प्रिंसिपल माने एक मेरा कोर्स है, उस कोर्स की एक एक सेशन को भी मैं कैसे डिजाइन करती हूँ, कीपिंग दैट इन माइंड कंटेंट राइटिंग होता है. तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको मैं इस सत्र में लिस्ट आउट करूंगी. एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सो दैट वी इंश्योर कि लर्नर्स जो भी बैठे हैं वो ग्रास्प भी कर पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं, और उसको रिटेन भी कर पा रहे हैं. ओके. तो दोनों होना चाहिए. हर एक सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट होता है खास करके इंडिया में, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मॉडल करिकुलम हमेशा यूजीसी प्रोवाइड करता है. माने मिनिमम कितना होना चाहिए. ओके. इससे ज्यादा भी हो सकता है, या यू कैन मेक सम चेंजेस, लेकिन मॉडल करिकुलम हर बार यूनिवर्सिटी को दिया जाता है. तो ये एक बात आई एम श्योर सबको पता है, बट जो लोग नए हैं इस फील्ड के लिए, उनके ध्यान में आने के लिए तो बेसिकली मैं आप लोगों को जस्ट एक मिनट बता देती हूँ. दीदी, ये स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, आपका स्क्रीन दिख रहा है. यूजीसी मॉडल करिकुलम वाला स्क्रीन दिख रहा है? आपका जो पहले, नहीं नहीं, आपका पीपीटी वाला स्क्रीन दिख रहा है अभी तो. ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. या वन सेकंड, मैं ना पूरा स्क्रीन ही शेयर कर देती हूँ. या यस. नाउ यू हाँ. आर एबल टू सी, राइट? ओके. एंड आई वांट टू एक्नॉलेज कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग एकेडमिक से नहीं है.
जी जी। वेरी हेल्पफुल। सो बेसिकली सबसे पहले मॉडल करिकुलम देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसे ही सिलेबस नहीं क्रिएट होते हैं। यूजीसी हमेशा मतलब एक पूरा बेंच बैठता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का, और फिर एक मॉडल करिकुलम डिजाइन होता है। मतलब अगर हम साइकोलॉजी के लेके चल रहे हैं तो साइकोलॉजी का एक बेंच बैठेगा, मतलब उनका एक बोर्ड ऑफ स्टडीज बैठेगा। वो लोग इस करिकुलम को डिजाइन करेंगे। तो अगर आप इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा मतलब ये पुराना करिकुलम है लेकिन नया करिकुलम का भी फ्रेमवर्क होगा, अगर आप उसको देखेंगे तो यू विल बी एबल टू नो कि कितने सब्जेक्ट्स होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में क्या कवरेज होना चाहिए। तो इसका एक इवन इफ यू सी ओवर हियर ऑल डिफरेंट यूनिवर्सिटी से बेस्ट करिकुलम डेवलपमेंट कमिटी साइकोलॉजी के लिए डेवलप किया जाता है बाय दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। हम लोगों ने देखा कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। आपकी आवाज कट गई थी, करीब 2 मिनट के लिए आपकी आवाज नहीं आई। Okay, just a second. I'll just take my, yeah, I hope I'm audible now. यस, you're audible now. Okay. So basically, what I was saying कि जो भी मॉडल करिकुलम होता है, ओके, यूजीसी का खास करके इस सब्जेक्ट के लिए तो यूजीसी होता है, और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एआईसीटी होता है अपने देश में, राइट? सो विकास के पास है। हेलो, यस, हाँ, वो शायद किसी का माइक ओके अनम्यूट रह गया। हाँ। ओके। हाँ, तो इसमें जैसे इन्होंने बोला है कि भाई कुछ कोर कोर्सेज हैं, मतलब कोर कोर्सेज वो होते हैं जिनके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ओके, वेयर वी कैन मेक चेंजेस इज इन द इलेक्टिव कोर्सेज। नहीं तो कोई भी यूनिवर्सिटी से मैं साइकोलॉजी कर लूं तो उसमें इक्विवेलेंस होना बहुत जरूरी है। इसलिए कोर कोर्सेज होते हैं एंड इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं। खास करके कोर कोर्सेज में वी हैव टू मेक इट अ पॉइंट टू सी कि वो लगभग सारा कवर हो। तो जैसे हर एक सब्जेक्ट का फिर वो पूरा ऑब्जेक्टिव दिया होगा, क्या क्या कवर करना है, किन किन टॉपिक्स को कवर करना है, वो ये सारा कुछ दे वुड हैव लिस्टेड आउट। तो इसको हमेशा बैक ऑफ द माइंड ये होना चाहिए, ओके, कि व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो भी इसमें सीरियसली आगे बढ़ रहे हैं, ऑफ कोर्स यू ऑल वुड हैव ऑलरेडी विजिटेड, बट जस्ट फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ दोज हु आर न्यू टू दिस करिकुलम डिजाइन, ये एक बात हमेशा याद रखें, राइट? देन कमिंग बैक, ओके, तो मैंने जैसे मॉडल करिकुलम के बारे में बात करी। नाउ मैं हमेशा की कंसेप्ट्स को इलेबोरेट करती हूँ हर एक टॉपिक का। कुछ भी आप कर रहे हो उसके की कंसेप्ट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर लिखा है, व्हाट आर द की कंसेप्ट्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंटेंट राइटिंग फॉर एजुकेशन। ओके, तो पहला तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हर कंटेंट राइटर को ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एजुकेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और उसी हिसाब से इस मटेरियल को क्रिएट करना है। ओके, कोई भी छोटी सी कंसेप्ट को पढ़ाना है, स्किल को समझाना है, या पूरी सब्जेक्ट को समझाना है, वो सारा कुछ अलाइन होना चाहिए टू द लर्निंग आउटकम। हम अंततः इस पूरे प्रोसीजर, इस पूरे प्रोसेस के बाद क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके साथ उसकी अलाइनमेंट होनी चाहिए। इसीलिए करिकुलम डिजाइन या कंटेंट राइटिंग फॉर एजुकेशन इज नॉट जस्ट पुटिंग थिंग्स टुगेदर, है ना? कुछ भी अच्छा लगा तो हम लोगों ने डाल दिया और वो सब कुछ पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता है। वो बहुत मतलब इट इज अ क्रिटिकल वर्क, है ना? तो उसको बहुत ठीक से करना है। सेकेंडली, क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी होनी चाहिए अपने कंटेंट में। माने जो भी आप लिखो वो क्लियर होना चाहिए, सिंपल मैनर में लिखना होना चाहिए। इवन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं
उसको भी हर एक लेवल का लर्नर समझ सके, है ना। एक अच्छे राइटर का वही एक इट इज एक अच्छे रिसर्चर और एक अच्छे राइटर का क्लैरिटी तभी पता चलता है जब वो कितनी सिंपली ये कंसेप्ट को समझा सकता है। ओके, तो अननेसेसरीली जहां जरूरत ना हो वहां जार्गन माने बहुत हैवी वर्ड्स को ना यूज किया जाए और थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज रख के अपन लिख सकते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी कंटेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो लॉजिकल हो, हेडिंग्स हो, सब हेडिंग्स हो, सेक्शंस हो। तो लर्नर जब पढ़ रहा है तो उसको वो इंफॉर्मेशन लोकेट करने में इजी रहता है। दूसरा, विजुअल एड्स भी हो, माने कुछ डायग्राम्स हो, कुछ चार्ट्स हो, कुछ ग्राफ्स, इमेजेस, वीडियोस। अगर आप ऑनलाइन कुछ क्रिएट कर रहे हैं या कुछ एडिशनल दे रहे हैं उस कंसेप्ट को समझने के लिए, तो वो हेल्प होगा कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को और इजीली आप उसको समझाने में हेल्पफुल रहेगा। और दूसरा, एजुकेशनल कंटेंट जो है वो लर्नर को इंटरेस्टिंग लगना चाहिए और उसके लिए क्यूरियोसिटी भी जगना चाहिए। कैसे जगेगी? तो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ उसको जोड़ना पड़ेगा, माने जहां जरूरत है वहां केस स्टडीज भी देने पड़ेंगे, कुछ इंटरैक्टिव एक्सरसाइजेस भी देने पड़ेंगे, कुछ एनेक्डोट्स भी देने पड़ेंगे और सारा कुछ रिलेटेबल एंड एंगेजिंग होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर एडेप्टेशन टू लर्निंग स्टाइल। हर टीचर को ये पता है कि मेरे क्लास में अलग अलग टाइप के लर्नर्स बैठे हैं, कोई विजुअल हो सकता है, कोई ऑडिटरी हो सकता है, कोई कैनेस्टैटिक, कोई रीड राइट, है ना। तो हर एक लर्नर को ध्यान में रख के, उसकी लर्निंग प्रेफरेंसेस को ध्यान में रख के डाइवर्स मीडियाज को हमको यूज करना पड़ेगा इन अवर टू मेक दिस एंटायर लर्निंग प्रोसेस वेरी इंटरैक्टिव। ओके, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। जितना भी अपन कंटेंट बना रहे हैं उसमें क्विज, टेस्ट, असाइनमेंट या सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस, खास करके जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा होते हैं ताकि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग और उस पूरे प्रोसेस को समझ सके और अपनी प्रोग्रेस को भी देख सके। इंक्लूसिविटी माने कंटेंट शुड बी इंक्लूसिव। जैसे मैंने कहा कि डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर्स का तो होना ही चाहिए, लेकिन ये भी समझना कि जो लर्नर है वो अलग अलग बैकग्राउंड और कल्चर और अलग अलग एबिलिटी के साथ आया है। तो ये सबको ये मटेरियल जो है वो फुलफिल करना चाहिए। इतना वाइड रेंज हमारी लर्नर्स का है, उनको ध्यान में रख के कंटेंट को बनाना होता है। फिर जैसे अलाइनमेंट विद करिकुलम स्टैंडर्ड्स, मैंने कहा जैसे हमारा मॉडल करिकुलम हम लोगों ने लिया, उसको भी ध्यान में रख के, मतलब हमारा जो भी हम डिजाइन कर रहे हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो भी अपन डिसाइड कर रहे हैं, वो सारा करिकुलम स्टैंडर्ड्स के साथ उसको, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर सके, वैसे हमारी ये पूरी कंटेंट होनी चाहिए। एक्टिव लर्निंग भी होनी चाहिए, माने कुछ डिस्कशन के टॉपिक्स क्या हो, ग्रुप एक्टिविटीज अगर हम दे रहे हैं तो किस टाइप की ग्रुप एक्टिविटीज हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइजेज अगर हम दे रहे हैं, बिकॉज ये सब करने से ही उनकी अंडरस्टैंडिंग उस मटेरियल में थोड़ा ज्यादा डीपर जा सकता है। इसलिए एक्टिव लर्निंग का भी एक कंपोनेंट होना जरूरी है। और जहां जरूरत पड़े, इफ पॉसिबल, आजकल हम लोग टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन को भी काफी महत्व देते हैं। तो काफी सारा फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी हैं, अगर आप हो सके तो ऐसे भी कंटेंट को यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसे भी टूल्स को यूज कर सकते हैं। मैं कुछ टूल्स के बारे में इस सेशन में भी, अगर टाइम परमिट करेगा, तो मैं आपके समक्ष उसको रखूंगी। फिर फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। एवरी पॉइंट ऑफ टाइम प्लीज टेक इट, मेक इट अ पॉइंट टू टेक फीडबैक कि लर्नर हाउ डू दे फील, आर दे एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, या एजुकेटर्स के पास से भी, क्योंकि आपने कंटेंट डिजाइन किया है, तो क्या वो पढ़ा पा रहे हैं, क्या उनको कोई दिक्कत आ रही है, कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या रिफाइनमेंट की जरूरत है। ये भी एक एक प्रोसेस कंटेंट राइटिंग में बहुत जरूरी है। empathetic and empathy and understanding is of course very very important, क्योंकि आप लर्नर्स की पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के आप इसको लिख रहे हैं, तो उनकी ओर से आप रेजोनेट हो सके, उस तरह से उनकी नीड्स को समझ सके और उस हिसाब से आपको इस कंटेंट को क्रिएट करना है। जब भी कोई भी सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होता है
तो एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए एक कमिटमेंट बन जाती है। तो आपकी भी कंटेंट में वो होना चाहिए कि कंटिन्यूअस लर्निंग इसमें डेवलप हो, उसके लिए एनकरेजमेंट हो, है ना। तो वो आप अगर इसमें दे पाते हैं तो इट विल बी मच मोर बेटर। एंड एथिकल कंसिडरेशन, ताकि कोई भी बायस ना हो, जो भी है वो बहुत एक्यूरेट हो और ऑब्जेक्टिविटी के साथ आप लोगों को दे रहे हो। ये कुछ मुद्दे हैं जो आपको कंटेंट राइटिंग में ध्यान रखना है। आई होप ये आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा, राइट? आरती दीदी, आर यू जी विथ मी? दीदी। हाँ या हाँ, यस यस दीदी, हाँ ये थोड़े कंसेप्ट्स मैंने आपके समक्ष रखा। हाँ हाँ। Yeah, so these are just some things that we have to take into consideration. अब मैं कुछ वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगी जहां आप कुछ ऑनलाइन कोर्सेज को भी देख सकते हैं साइकोलॉजी रिलेटेड। कुछ टेक्स्ट बुक और लर्निंग मटेरियल्स हम कहाँ से हमको मिल सकता है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। इग्नो है फॉर एग्जाम्पल, तो उनका वेबसाइट है ई ज्ञान कोश। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर एक जस्ट आई गिव यू अ डेमो ऑफ दिस। ओके, तो ये ई ज्ञान कोश है। एक्टिव होती है और कुछ स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज होती हैं। कोई भी डिग्री प्रोग्राम होता आपकी है। आवाज फिर से कट गई थी। या जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विथ माय इंटरनेट। आई विल जस्ट रिकनेक्ट। ओके, इज इट ऑडिबल नाउ? जी दीदी, अभी ऑडिबल है। Yes. ओके, तो इस तरह से कोई भी डिग्री प्रोग्राम होता है उसमें इतनी सारी कंपोनेंट्स होती हैं और उस कंपोनेंट के अंदर कुछ कुछ कोर्सेज होती हैं। ओके, सो जैसे सेमेस्टर 1 है तो कुछ कोर्सेज होंगी, राइट? अभी मैं सीधा जाती हूँ कोर कोर्सेज में, क्योंकि आपके लिए कोर कोर्सेज और डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज उस पर आपको ध्यान देना है। तो अगर हम कोर कोर्सेज देखते हैं तो यू कैन सी इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ओके, सो यहाँ पर ये सारा कंटेंट आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। इग्नो की सारी मटेरियल आपको इस तरह से ई ज्ञान कोश से मिल सकता है। क्लियर? जी दीदी, यस। ओके, सो ई ज्ञान कोश एक मैंने बताया। सो यू कैन गो टू द वेरियस टॉपिक्स इन दैट, है ना। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है, ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी है, फिर दूसरा पेपर ले लिया हम लोगों ने परसेप्शन, तो है ना। सो दीदी, आर यू विद अस? योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। it is authentic, right? So that's why I request you to please look into this content. All right? Okay. Now let's look into the next. अब NCERT में भी थोड़ी लोअर, मतलब जो लोग बहुत नए हैं इस कंसेप्ट को लेके। आरती, am I audible? Somebody can Yes, just didi. guide me, okay? Yes, If in case yes, if I you are go mute, audible. yeah? Okay. I will do it, yes. Yeah. So NCERT की वेबसाइट पे textbook.php, उसमें you can select like let us say 11th standard, और आप देख सकते हैं यहाँ पर साइकोलॉजी, और उसमें भी लाइक मनोविज्ञान, मतलब उन लोगों ने उर्दू
हिंदी और उसमें मटेरियल तैयार किया है। सो आई जस्ट क्लिक ऑन मनोविज्ञान, तो आप देख सकते हैं हिंदी का मटेरियल है यहाँ पर। सो यू कैन लुक इनटू द टेक्स्ट बुक। इज इट विजिबल? आप लोगों को ये दिख रहा है ना स्क्रीन? ओके, या, थैंक यू। या, सो यू कैन मतलब हिंदी में भी ये टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, बहुत मतलब 11 स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक है ये, तो ये भी आप लोग यूज कर सकते हो। ओके, टू जस्ट गेट द बेसिक, क्योंकि आप लोग हिंदी में लिख रहे हैं इसलिए मुझे लगा कि आपको ये मैं दे सकूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ, यू कैन सी दे हैव क्रियाकलाप माने एक्टिविटीज, किस टाइप की एक्टिविटीज। अभी ये सब मतलब मैंने जैसे बोला काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं जब हम तो लेट अस ओपन सम अदर चैप्टर, है ना? दीदी अभी भी ना आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है हमें। एक्चुअली Oh, मेरा भी नेट थोड़ा इतना अच्छा नहीं है। I'll try पर to I'll try to hold it in my hand. यस, Is it audible now? यस बेटर। Gopal Bhaiya, Geeta Didi, is it audible? यस मैम, पॉइंट बढ़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से आप पूरा बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीट बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं अपन। ओके, चैप्टर वाइज भी अपन डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे लगता है एनसीईआरटी ने काफ़ी मेहनत करी है और इसको हम लोग डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। सो ये एक रिसोर्स मुझे लगता है आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा आप यूज़ कर सकते हो NIOS का कंटेंट। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, उसका भी कंटेंट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। सो यू कैन सी साइकोलॉजी का जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो काफ़ी सारा कंटेंट, और वो भी हिंदी में भी अवेलेबल है। उसके कुछ वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, टेक्स्ट भी अवेलेबल है ना? तो ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। ओके, दिस इज फ्रॉम NIOS, तो काफ़ी इजी रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, एंड ये उसकी लेक्चर वीडियोस भी हैं। ओके, सो ये आप इसमें यूज कर सकते हैं। इज दिस यूजफुल टू ऑल ऑफ यू? आर यू फाइंडिंग इट यूजफुल? यस, आई फील कि जो लेखक समूह के जो व्यक्ति हैं जो लिख रहे हैं स्पेशली उनके लिए बहुत यूजफुल है ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यही हैं जो आज सेशन हो रहा है। जी दीदी, वो ई ज्ञान कोश जो है उसका मैंने इस्तेमाल किया, और अभी जो आपने एनसीईआरटी और एनआईओएस बताया ये ऐड ऑन हो गया है। थैंक यू दीदी। यस भैया, आप कुछ बोल रहे थे। आई एम सॉरी, शायद मैं डिस्कनेक्ट हो गई। दीदी आपने कहा यूजफुल हो रहा है कि नहीं, तो मैंने यही कहा ई ज्ञान कोश वाले का मैंने इस्तेमाल किया था। बहुत वहाँ हिंदी बढ़िया। में भी कंटेंट मिल गया, जी लेकिन बाकी जो दो आपने बताया वो मुझे पता नहीं था, तो जी काफी यूजफुल है। थैंक जी, यू। सी यू विल बी एबल टू, जी बिल्कुल, है ना? और फिर ये लर्नर गाइड भी है, वर्कशीट्स भी हैं, है ना? तो आप लोग ये काफी कुछ मतलब ये सारा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सारे बहुत सारे लोगों ने मेहनत करके लिखा है और इसको ओपन में रखा है ताकि सब लोग इसको यूज कर सकें। ओके, तो आप लोग इसको जरूर से यूज करें, और इसके वीडियो लेक्चर्स और ये सारे लेसन प्लान्स आपको आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट, स्वयं। ओके, स्वयं वेबसाइट पे कुछ कोर्सेज भी हैं जो आप लोग आराम से देख सकते हैं। सो आई जस्ट प्ले दैट स्क्रीन टू यू।
स्वयं जैसे आप जानते हो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा ये मतलब ऑनलाइन कोर्सेज हैं और ये सारे फ्री हैं। सिर्फ एग्जाम देने के लिए इसके फीस भरने होते हैं। बट आई फील आप लोग इसको फॉर दिस कंटेंट यू कैन डेफिनेटली यूज इट, है ना। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस कोर्स। आपको एनरोल करना पड़ता है। एनरोल माने जस्ट पोस्ट ज्वाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा। ओके। एंड यहाँ पर एक दो चीजें हैं जो आप अगर ध्यान में रख सके तो इट विल बी वेरी इजी। सारी डिटेल्स आप अपना डालिए। यहाँ पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है ना। यहाँ पर जस्ट से डू नॉट नीड एबीसी आईडी या अलाउ स्वयं टू क्रिएट एन एबीसी आईडी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड आप लोकल चैप्टर यस भी बोल सकते हैं या नो भी बोल सकते हैं, देर इज नो इशू। हमारे यहाँ है इसलिए हम लोग यस करके फिर आप दोनों इस बॉक्स को टिक करिए, टर्म्स एंड कंडीशन, एंड देन अपडेट प्रोफाइल एंड ज्वाइन द कोर्स। ओके। ज्वाइन करेंगे तो कोई भी कोर्स जब अपन ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको वो कोर्सेज का लिस्ट दिखेगा। ओके। सो जैसे ही कोर्सेज का लिस्ट दिखेगा, गो टू द कोर्स बोलेंगे आप, फिर यहाँ पर वो मॉड्यूल्स सारे यहाँ पर होंगे जो हम लोग आराम से अटेंड कर सकते हैं। ओके। देखिए यहाँ पर कंटेंट वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा आपको। वेरी नाइस, बढ़िया। यस यस या so I hope that is useful, right? So let's go to the next. So ये स्वयं वेबसाइट है, उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। I was very happy to see a range of courses available for psychology. Okay. Right now I'm not enrolling, but आप लोग involve कर सकते हैं। See, there are health इसमें कई सारे वो कोर्सेज हैं जो हमने भी लिए हैं, तो ऐसे कोर्सेज में एनरोल करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आई एम गेसिंग कि इसमें इंडियन पर्सपेक्टिव से भी, इंडियन नॉलेज सिस्टम से भी जितना है उसका भी काफी सारा बैकग्राउंड होगा। इसको जरूर से देखें एंड प्लीज एनरोल योरसेल्फ। और भी हैं, यू कैन सी ऑनगोइंग, ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं कुछ कोर्सेज। जैसे सोशल साइकोलॉजी आप लोगों ने एक कोर्स रखा है, इफ आई एम राइट। काउंसलिंग साइकोलॉजी है, फिर रूरल सोशियोलॉजी, I think there are many things. Okay. And then there is also one interesting course called Great Experiments in Psychology. ये भी आप देख सकते हैं। तो माने बहुत कुछ है यहाँ पर, आप लोग आराम से आप खुद समझ सकते हैं, and then you can go ahead and deliver the same to your students. So this is one thing that I wanted to share. I'll share this link with you, all these links, so that it is easy for you. उसी तरह से अगर हमको ऑनलाइन कुछ कोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल कोर्सेज करना है, ये तो मैंने अभी अपने देश में जो हो रहा है, इट इज डेफिनेटली मच इजियर टू अंडरस्टैंड। बट अगर हम लोग ग्लोबल लेवल पे देखें तो देर इज वन वेबसाइट psychology.org। आई एम श्योर आप सभी ने उसको देखा ही होगा। यहाँ पर यू कैन जस्ट से कि भाई मुझे कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज करनी है इन साइकोलॉजी, एंड जस्ट search those programs and tell me. Okay, it will show you some list of courses जो आप कर सकते हैं। Okay, so you can say okay I'm into undergrad, तो आप मुझे undergrad वाला बताइए and just say continue, and you will be able to see
टॉपिक्स यू कैन टेक अलग अलग से, एंड यू कैन सी व्हेन आई एम सेइंग एडेक्स या कोर्सेरा, ये भी कोर्सेज फ्री में आप एनरोल कर सकते हैं। व्हेन आई एम सेइंग एनरोल माने आप कोर्स अटेंड कर सकते हैं। ऑल यू डोंट गेट इज अ सर्टिफिकेट। फॉर द सर्टिफिकेट वी पे एंड वी आंसर सर्टन क्विज, उनकी कुछ असाइनमेंट्स हमको करना होता है। बट इफ यू आर जस्ट वांटिंग टू स्टडी, तो ये सारे कोर्सेज फ्री ही होते हैं। यू कैन एक्चुअली एनरोल एंड स्टार्ट लर्निंग। ऑल यू डोंट गेट इज अ सर्टिफिकेट। दीज आर ऑल मूक्स, ऑनलाइन ओपन कोर्सेज हैं। ये ओपन माने फ्री हैं, सिर्फ आपको सर्टिफिकेट्स नहीं मिलते हैं, दैट्स इट। गीता दीदी, इज इट नॉट ऑडिबल स्टिल? नहीं दीदी, Now अब it is ठीक आ रही audible. है, इट अब इज आ रही फाइन है। ना? ओके। थैंक यू। तो दीदी यहाँ बस पर मैं भी 1 सेकंड के लिए रुकना चाहूंगी जी क्योंकि योगेश चाचा का मैसेज आया था जी। कि आज दिल्ली ग्रुप से 25 लोग करीब जुड़े हैं हमारे साथ, ओ ओ और ओके। उनके लिए एक बैकग्राउंड सा मैं रखना चाहूंगी ताकि उनके लिए भी इजी हो कनेक्ट करने के लिए कि हम क्या कर रहे अच्छा, हैं। ओके ओके। बस मैं आपका 5 मिनट्स लूंगी। श्योर बहुत श्योर, यूजफुल। प्लीज गो अहेड। या यस, हाँ, या बहुत यूजफुल है आज का सेशन हम लोगों के लिए। जी अ, मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम मनोविज्ञान जो हायर एजुकेशन में जिस तरह से मनोविज्ञान को पढ़ाया जाता है उस पर थोड़ा काम कर रहे हैं, इस पर्सपेक्टिव से कि मनोविज्ञान में काफी यूजफुल वस्तु है, विषय वस्तु काफी यूजफुल है। उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, पर ये भी समझ आता है कि दर्शन से हम एक विकल्प को प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी हमारा यही प्रोसेस चल रहा है कि हमने कोर्स डिजाइन किया है साइकोलॉजी के लिए, मास्टर्स लेवल के लिए, और उसमें हमने कुछ कोर कोर्सेज और इलेक्टिव कोर्सेज को चुना है। उसमें से हमारे 8 इलेक्टिव के कोर्सेज हैं जिस पर हम अभी करीब 30 लोग हैं जो लेखन का कार्य कर रहे हैं। और ये सभी लोग वैसे हैं जो मतलब साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हो या एजुकेशन बैकग्राउंड से हो, ऐसा नहीं है। मतलब जिन लोगों ने कई सालों से दर्शन पढ़ा और इसमें ऐसा लग रहा है कि हम कुछ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में, उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। और ये जो हमारी प्रस्तुति है, हम रोज 6 से 7 बजे की प्रस्तुति रखते हैं आप सबकी सूचना के लिए, जिसमें हम अलग अलग टॉपिक जो लेखक लिख रहे हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। साथ में कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो हमें गाइड करते हैं अलग अलग डोमेन्स में। उसी बैकग्राउंड के साथ आज जैसे शीतल दीदी हैं, उनसे हमने हेल्प मांगी थी कि कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं, किस तरह से हम यूजफुल मटेरियल को खोज सकते हैं, वो हमें बताएं ताकि हमारे कंटेंट राइटिंग में हेल्पफुल रहे। तो उसी तरह से शीतल दीदी हमारी मदद कर रही हैं। मैं 1 मिनट में अपना स्क्रीन शेयर करके इस वीक का जितना भी मतलब एक ब्रीफली हमारा क्या शेड्यूल है वो आपको शेयर करना चाहूंगी, ताकि आप लोग बाद में फ्यूचर में हमारे साथ इस में जुड़ सकते हैं। 1 मिनट दीजिए मुझे। रमेश शर्मा जुड़े हुए हैं। जानते जा रही हूँ। क्या आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? अरे पता है क्या हुआ? ये हंसी वाला सब था तो मैं क्या
जैसे हमारा आज का जो सेशन है वो डॉक्टर शीतल चांग दीदी के साथ कंटेंट राइटिंग पे है। इसी तरह से हमारा रोज सेशन होता है। कल जैसे नेतल बहन का है काउंसलिंग साइकोलॉजी, परसों वेनसडे को चाइल्ड साइकोलॉजी है, थर्सडे को हमारा सोशल इमोशनल डेवलपमेंट का कोर्स रहेगा, फ्राइडे को दर्शना दीदी हैं जो सोशल साइकोलॉजी, उनका साइकोलॉजी में काफी सारा एक्सपीरियंस है, वो शेयर करेंगी। फिर सैटरडे को मेरी मम्मी है जो चाइल्ड साइकोलॉजी पर रखेंगे अपना सेशन, और मंडे को फिर रमाशंकर भैया की प्रस्तुति इंटरपर्सनल रिलेशन एंड फैमिली साइंस। तो इस तरह से हमारे रोज सेशंस होते हैं। उसी क्रम में आज ये सेशन है जो हमें मदद कर रहा है कंटेंट राइटिंग को समझने के लिए। तो मैं दीदी से बोलूंगी योगेश आप भैया भी जुड़े आगे हुए हैं। continue करें, और सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। कुंवर सिंह भी जी शीतल दीदी आप कंटिन्यू करिए। यस, सो गोइंग बैक, मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। या सो मैंने एडेक्स के कोर्सेज के बारे में बताया। नाउ विल लुक आल्सो इनटू द कोर्सेरा। ये भी एक बढ़िया रिसोर्स मूक्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज को देखें विच डील विद साइकोलॉजी, तो उसमें से कुछ जैसे येल यूनिवर्सिटी है या हार्वर्ड है, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है, तो इन सब के कोर्सेज भी यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप अटेंड कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई मीन। सो प्लीज डू नॉट हेजिटेट। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको पैसे भरना है फिर ही आपको कोर्स पढ़ने मिलेगा। यू कैन सी हियर काफी सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी। आवाज कट गई दीदी आपकी। I'm so Okay. sorry for No, I not think there is some problem with my internet this side. I'm just trying to. Okay. So एक future learn करके भी है. Am I audible now? Yes. yes yes Yeah. I think somebody is speaking. So उस वजह से वो can you all mute yourselves? Because हाँ of which I आप think म्यूट कर दीजिए, मैं अपनी तरफ से सबको म्यूट करती हूँ। या सुनीत बाला करके कोई है, if you can please mute. Yeah, please mute. Okay. हेमाकांत त्यागी करके, या थैंक यू, प्लीज म्यूट, बिकॉज वो नहीं तो वॉइस नहीं पहुंच पाएगा, है ना। सो जैसे कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज का कोर्सेरा और उसमें तो मिल ही जाएगा एडेक्स में, बट अदर देन दैट इफ देयर आर सम अदर यूनिवर्सिटीज तो उसके लिए फ्यूचर लर्न भी एक बहुत अच्छा वेबसाइट है जहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो देयर आर मेनी कोर्सेज इफ यू कैन सी ओवर हियर, they are all you can आराम से do this courses. as I said, ये सारे courses free ही होते हैं। only अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो ही आपको पैसे भरना होता है, वरना ये सारे मूक्स हैं। मूक्स माने मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, माने ओपन कोर्सेज हैं ये। नॉट ऑडिबल दीदी। So you can even select like that and then click on the course and go ahead and learn that course. Okay, so it is very nice. इसमें आपको 2-3 चीजें सीखने को मिलेंगी।
एक तो कैसे ये लोग कोर्स को डिजाइन करते हैं, कंटेंट को कैसे डिजाइन करते हैं, प्लस कैसे एंगेज करते हैं ये लोग अपने स्टूडेंट्स को, जो लोग इस कोर्स को लेते हैं वो कैसे इस कोर्स में एंगेज हो पाते हैं, वो सब आप इसमें देख पाएंगे। जैसे कैसे लर्निंग आउटकम्स लिखना है, ओके, सो यू विल बी एबल टू सी कि प्रिसाइजली कैसे लिखें, है ना, एंड हाउ डू यू कंक्लूड, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज डू यू गिव टू द लर्नर्स, वगैरह वगैरह। तो ये सब आप इन कोर्सेज में, खास मैं इसलिए बोल रही हूँ, the more you attend the better you can create, okay? जैसे हम लोग the more we read the better we write, so the more you attend online courses the better you will be able to create some good courses, okay? um okay, there is something also called as open courseware, okay? ये ओपन कोर्सवेयर माने यू विल गेट द एंटायर कंटेंट ऑफ अ सब्जेक्ट। जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है तो उनके कुछ कोर्सेज हैं फ्री में, ओके, द पाथ ऑफ हैप्पीनेस, व्हाट चाइनीज फिलोसफी टीचेस अस अबाउट द गुड लाइफ। तो अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो यू कैन लुक इनटू इट, लाइक हाउ दे हैव क्रिएटेड इट एंड ऑल दैट, एंड देन इट इज अवेलेबल ऑन edX प्लेटफॉर्म। तो ये भी कोर्सेज आप syllabus, what is the syllabus of this course, which are the textbooks that they are using, okay, assignments क्या है वगैरह वगैरह, and then you can start with introduction, okay? So you can see lecture 1 introduction, okay? So you can look into it पूरा देखो जैसे brain structure, then you can see small clips are there, some questions are given, some resources are given. सो जितना आप इसको थोड़ा सा बार बार देखेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, अच्छा कंटेंट डेवलपमेंट में मुझे इतनी चीजों का ध्यान रखना है। सो अनदर वेरी गुड कोर्स विच आई फाउंड, जो हम लोगों ने कोर्सेरा में देखा था, वो है येल यूनिवर्सिटी का। अनदर वेरी गुड प्लेस, तो आप देख सकते हैं सिलेबस, देन सेशंस, हाउ दे आर पुट अप, ओके, सो यू कैन look into this, okay, and you can download that course, okay, you can download this video, you can download the transcript, ये सब आप इसमें कर पाएंगे। PowerPoint slides भी उसके मिल जाएंगे आपको, okay, because it is all under Creative Commons license, तो आप आराम से इसको reuse कर सकते हैं। Clear? Yeah, so these are just some online resources which I wanted to share with you. I hope this adds to your content. दूसरा एक तरीका, बिफोर आई गो अहेड, एनी क्वेश्चंस? यहाँ तक कुछ क्वेश्चंस? हाँ, मुझे लग रहा है दीदी आगे बढ़ सकते हैं। कीवर्ड आपको टाइप करना है, जब आप गूगल में सर्च करें तो आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। आरती, एम आई ऑडिबल? बिकॉज आई फील आई एम नॉट ऑडिबल। यू आर ऑडिबल। ओके, सो यू कैन सर्च, आप है ना गूगल में लाइब्रेरी रिसर्च गाइड साइकोलॉजी ऐसे सर्च करना है। आई जस्ट सर्च इट इन फ्रंट ऑफ यू, सो जस्ट गो टू गूगल and say library, okay, guides psychology. तो आप देखेंगे यहाँ पर काफी सारे यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी गाइड्स आपको मिलेंगे, ओके? सो आई जस्ट शेयर विथ यू, लेट अस से मैं I'll take University of Southern California,
मैं इस पे क्लिक करती हूँ. सो यूल कम टू नो व्हाट आर द वेयर डू आई स्टार्ट, है ना. यूजुअली यही क्वेश्चन होता है कि मैम मैं कहाँ से शुरू करूँ, राइट. देन लाइक व्हाट आर द रिलेटेड रिसर्च गाइड्स, है ना. अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए क्या यूज करें. सो ये सारा मतलब कौन सा बुक किस सब्जेक्ट के लिए, हाउ डू आई व्हाट आर दो सोर्सेज विच आई हैव टू लुक इनटू. जैसे साइक इन्फो, ये एक वो डेटाबेस है जो साइकोलॉजी के लोगों को यूज करना चाहिए. ओके. फिर पबमेड है, ये भी एक रिसोर्स है. तो इन सब के लिंक्स आपको यहाँ से मिल सकेंगे. ऑलराइट. सो सिमिलरली as we were looking into, one second, yeah. So like that you can go to certain websites and you will be able to look into all these web type of resources कि कहाँ से मैं आर्टिकल फाइंड आउट करूँ, कहाँ से बुक्स फाइंड आउट करूँ, वीडियोस, टेस्ट्स, मेजरमेंट्स, कौन सी मतलब सर्च कैसे करूँ इन डेटाबेसेस को. तो इन सब में मैंने यहाँ पर लिंक्स रखे हैं, आप लोग आराम से इनको एक बार एक्सप्लोर करें. ओके. सो आई वोंट से कि आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा, बट आई थिंक यू कैन एक्सप्लोर, खास करके जो लोग रिसर्च में आगे बढ़ना चाहते हैं. यहाँ मैं बिल्कुल रिसर्च की बात कर रही हूँ. अभी तक जो मैंने किया वो कोर्स के रिलेटेड था, अब रिसर्च के लिए मैं रिसोर्सेज आपको शेयर कर रही हूँ. इसी तरह से जैसे सादर्न हेम्पशायर की जो यूनिवर्सिटी है उसकी भी कुछ यू कैन सी हियर. ओके. हर एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी कंटेंट को अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज कर चुकी हैं. तो आप दीदी आपका आवाज नहीं आ रही है. yes Aarti, did I go mute? Yes, दीदी, your voice was not audible. Oh, okay. I think I'm really facing some issues over here. या तो ऐसे कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगी. ओके. आपके साथ शेयर करूंगी. जो आप बोल रहे हो ना कहाँ से आर्टिकल, कहाँ से ई बुक्स, तो उसकी सारी गाइडेंस आपको इन वेबसाइट से मिल जाएंगी. ओके. कौन सी डिक्शनरी यूज कर सकते हैं, कौन सी कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, हैंडबुक्स कौन से यूज करें, कौन से वेबसाइट्स, ये सारे वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पर बहुत ध्यान रख के चुने गए हैं और उनको यहाँ पर लिस्ट किया गया है. तो इन वेबसाइट्स को जरूर से आप लोग यूज करें. और इसके लिए अगर आपको कुछ एक्सेस नहीं हो रहा है तो आप इमीडिएटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसको एक्सेसिबल आपके लिए करवा दूंगी. ओके. सो आई कैन हेल्प यू विद दोज रिसर्च मीन्स रिसोर्सेज. ओके. तो इस तरह से काफी सारे हैं, आप इसको देख सकते हैं. अब जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, खास करके जब आप एजुकेशन के लिए कंटेंट लिख रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक इंफॉर्मेशन का ऑथेंटिसिटी चेक करना कि क्या ये सही है. क्योंकि लोग इंटरनेट पे कोई मॉनिटर नहीं करता है उस तरह से, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन हो. इसलिए मैंने आपको लाइब्रेरी गाइड्स के बारे में बताया कि कैसे मुझे पता चलेगा कि ये सही वेबसाइट है, यही देखना है. तो उसके लिए आप लोग लाइब्रेरी गाइड्स यूज करें, क्योंकि लाइब्रेरियंस जो हैं वो आपको जो मतलब ऑथेंटिक है उसी को ही लिस्ट आउट करेंगे. ओके. तो सोर्स का इवैल्यूएशन हो कि किसने लिखा है, ये ऑथर किस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है, क्या वो सही में साइकोलॉजी का प्रोफेसर है कि नहीं. फिर स्कॉलरली सोर्सेज, जैसे मैंने बोला साइक इन्फो है ना. तो ये स्कॉलरली माने रिसर्च कंटेंट है, रेप्यूटेबल जर्नल्स और पब्लिशर्स. बुक्स बहुत लोग लिखते हैं, मैं भी लिख सकती हूँ ऑन साइकोलॉजी, बिकॉज आजकल कंटेंट जनरेट करना बहुत बड़ी बात नहीं है. लेकिन एक रेप्यूटेबल पब्लिशर माने बहुत जिम्मेदारी, जिसके पास रिव्यूअर्स हैं, रिव्यू करते हैं, ऐसे जर्नल और ऐसे पब्लिशर, इसका कंटेंट इसीलिए पढ़ना एडवाइस किया जाता है, क्योंकि रिव्यूअर्स हैं जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं. ओके. एक्सपर्ट्स होना बहुत जरूरी है, इसलिए एक्सपर्ट ऑथरशिप भी देखना है.
फिर क्या वो साइटेशंस दे रहा है, कि उसने कहाँ से इस कंटेंट को लिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग प्लेगियरिज्म और हम भी साइटेशंस करें, ताकि हम प्लेगियरिज्म को अवॉइड कर सकें। क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो, करंट रिसर्च को जितना आप इंक्लूड कर सके उतना आपका सिलेबस मतलब आपका कंटेंट ज्यादा रिलेवेंट भी होगा। फिर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अगर कोई है, उनकी डिटेल्स, उनकी वेबसाइट से आप कुछ डेटा ले रहे हो, उनकी वेबसाइट से भी आपको पता चलेगा कि इस एरिया में कौन एक्सपर्ट्स हैं। पीयर डिस्कशंस ऑफ कोर्स, अगर आप लोगों के पास है कोई साइकोलॉजी के बैकग्राउंड वाले, तो उनके साथ डिस्कशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्रिटिकली एनालाइज वट एवर यू आर यूजिंग, सी दैट देर इज नो बायस, ओके, किसी एक मॉडल या किसी एक थियोरी को ही सपोर्ट कर रहा हो, है ना, और किसी और थियोरी को पुट डाउन कर रहा है। बहुत रैशनली क्रिटिकली इसको देखना है। एथिकल कंसिडरेशंस भी करिए, और फैक्ट चेकिंग सोर्सेज भी होती हैं वेबसाइट्स, नेक्स्ट टाइम कभी मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूंगी। और एक्सपर्ट्स का फीडबैक लेना, आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उसको रिव्यू के लिए भेजें, क्या हम सही लिख रहे हैं, आर वी डूइंग इट प्रॉपरली, कैन दिस बी कंसिडर्ड एज अ लर्निंग मटेरियल, ये सब। और कंटिन्यूअस लर्निंग और एकेडमिक इंटेग्रिटी तो इज डेफिनेटली टू बी टेकन केयर। ओके, व्हाई प्लेगियरिज्म? प्लेगियरिज्म माने क्या है? व्हाट इज प्लेगियरिज्म? ओके, किसी का वर्क माने किसी का टेक्स्ट मैं अपना करके बताना। ओके, कहीं से भी हम कुछ ले रहे हैं तो उसको प्लीज 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 एक्नॉलेज करें। इवन इफ इट इज वन वर्ड आइडिया या कुछ भी आप ले रहे हैं कहीं से, तो उसको हमेशा से एक्नॉलेज करें। ओके, क्योंकि कुछ क्यों करना है, जैसे कॉपीराइट होगा किसी बुक में तो कल को केस हो सकता है, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्नॉलेज करें। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट या वर्ड विदाउट कोटेशन अगर हम यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि मैंने लिखा है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर किसी की शब्द है उसको आपने सिर्फ रिफ्रेज किया, ऊपर नीचे कर दिया, दैट डजंट मेक इट योर्स, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं बिना कोई सोर्स का, इसलिए रिसर्च में हम हमेशा बोलते हैं साइटेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप किस आधार पे किस सोर्स को कोट करते हैं, है ना। मैं भी कुछ भी लिख सकती हूँ, बट दैट डजंट मीन कि आई एम राइट, है ना। सो आई हैव टू सपोर्ट विद अ प्रॉपर साइटेशन। ओके, कोटेशन जितना हम मतलब किसी की भी बात को हम जब लिख रहे हैं तो ओरिजिनल कंट्रीब्यूटर को एक्नॉलेज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साइटेशन यूजुअली इन साइकोलॉजी हम लोग एपीए स्टाइल यूज करते हैं। यस, एपीए स्टाइल यूज करते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसका ये वेबसाइट है, मैं आपको शेयर करूंगी। फिलहाल आप सिर्फ ब्राउज करें, ओके, कि मैं कैसे अपनी वर्क में उसको साइट करें, कि जितना आप साइटेशन, खास करके रिसर्च पेपर लिखते हैं तब जितना साइटेशंस आपकी सही ढंग से लिखे होंगे उतनी आपकी पब्लिकेशन को चांस मिलता है पब्लिश होने में, वरना इट इज रिजेक्टेड बेसिकली क्योंकि हम लोग कहीं भी साइटेशन स्टाइल को फॉलो नहीं करते हैं। कितनी भी अच्छी रिसर्च लिखी हो, लेकिन अगर हमने कोई भी साइटेशन स्टाइल ठीक से नहीं फॉलो किया तो योर पेपर कैन गेट इजीली रिजेक्टेड। इसीलिए आई रिक्वेस्ट कि आप लोग इसको भी देखें। थोड़ा सा मतलब ये थोड़ी जो आगे बढ़ रहे हैं रिसर्च को लेके, उनके लिए मैंने ये बात करी थी। एनी क्वेश्चन सो फार? क्योंकि वैसे तो टाइम हो चुका है। मेरे पास कुछ टूल्स थे, मे बी नेक्स्ट टाइम आई कैन टेक दैट टूल्स के ऊपर, कि कौन से टूल्स अपन यूज कर सकते हैं। वी कैन स्टॉप हियर फॉर द डे। यस, जी दीदी, या हाँ। बिकॉज इट्स ऑलरेडी 7 o'clock एंड आई डू नॉट वांट टू स्ट्रेच। आई थिंक मैंने काफी आप लोगों को होमवर्क दे दिया है। हाँ, So, काफी सारा है, बहुत यूजफुल भी था। जी मतलब मेरे को भी यूजफुल लगा। मुझे लगता है कि जो भी लेखक समूह में बहुत टाइम से जुड़े हैं उनके लिए ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। जी वीडियो को हम बार बार रेफर करके मतलब कैसे हमें चीजों को ढूंढना है उसको समझ सकते हैं। और जी मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी दीदी, इफ यू कैन शेयर दीज लिंक्स
I'll share the PPT. I'll share the PPT. PPT will be best, वो PDF में. Yeah, और I have created it for you only, so I'll give it to you. No problem. thank you Okay. so much, Devi. Yeah. और If there are any questions, I would like to attend it right now. क्वेश्चंस, फीडबैक कुछ और लग रहा है आपको, यू कैन शेयर. Looks like a lot of homework. बहुत भारी तो नहीं पड़ गया ना सबको, मतलब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गया हो? यस. अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम लोग मतलब अगर आप लोगों को फिर भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो विच यू फील कि भाई मिल नहीं रहा है या मुझे इस पे कुछ कंटेंट चाहिए, तो मैं चैट बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी लिखती हूँ. दीदी, एम आई ऑडिबल? यस यस, यू आर Yeah. ऑडिबल. मैं आपको अपना ईमेल आईडी लिखती हूँ. आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, है ना, कि आपको ये आर्टिकल नहीं खुल रहा है या आपको ये पढ़ना है और कैन आई गेट दैट. तो आप एक मिनट, आई थिंक आई रोट इट डायरेक्टली. वन सेकेंड, वन सेकेंड. Yeah, one second. I think I typed it, but then it went to a particular person. Yeah. ये मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे लिख सकते हैं डायरेक्टली एंड मैं आप लोगों को वो इंडिविजुअली वो आर्टिकल्स जो भी आपको चाहिए वो मैं भेज पाऊंगी. यस. थैंक यू दीदी. आई थिंक आई विल शेयर इट विथ लेखक समूह, जो ग्रुप है. तो मे बी दे विल बी, मतलब मोस्टली वो लोग आपको सब लोग मेल करेंगे. या एंड इस पीपीटी में मैंने कुछ टूल्स भी लिखे हैं. ओके. वो आप देख सकते हैं. या हेमाकांत जी, आप है ना, जो आप बोल रहे हो व्हाट काइंड ऑफ हाइपोथेसिस इज यूजफुल फॉर रिसर्च इन साइकोलॉजी, तो उसके लिए है ना, व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ थीसिस पढ़ें, है ना. तो थीसिस के लिए मैं जस्ट एक शेयर करती हूँ. काफी लोगों को अगर रिसर्च में इंटरेस्ट है कि भाई मुझे इसमें रिसर्च करना है, तो आप थीसिस देख सकते हैं. ओके. आई जस्ट सी इफ आई एम एबल टू ओपन दिस एंड शो यू. एक वेबसाइट है अपना, शोध गंगा. ओके. शोध गंगा करके वेबसाइट है. ओके. आप उसमें चले जाएं. इशू मैं एक मिनट ट्राई करती हूँ. ये हमारे देश के जितने भी रिसोर्सेज होती है ना, जितने भी देश के जितने भी थीसिस होती हैं, उनका इस पे इसमें अपलोड किया जाता है. ओके. तो सारे थीसिस और डेजर्टेशंस यहाँ पर आप सर्च कर पाएंगे. ओके. सो यू कैन जस्ट सब्जेक्ट में साइकोलॉजी, यू कैन सी हियर, है ना. तो ये आई डोंट नो वेदर इट इज एक्सेसिबल. इसकी चैप्टर 1 होती है कोई भी थीसिस में. सीम्स लाइक सम इशू, एक्सेस नहीं हो रहा है, बट आई विल ट्राई टू. चैप्टर 1 होता है ना कोई भी थीसिस का, उसमें वो लोग लिखते हैं. फर्स्ट चैप्टर हमेशा इंट्रोडक्शन होता है, मतलब रिसर्च प्रपोजल ही होता है.
तो आप उसकी थीसिस की वो देख पाएंगे. आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी इफ आई एम एबल टू गेट यू सम थीसिस. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. कोई भी थीसिस होता है उसका पहला चैप्टर लीजिए. ओके, सो आई जस्ट सी इफ देयर इज एनी. ये पूरी दुनिया की थीसिस है और पता नहीं हो भी सकती है उधर, क्योंकि ये किताब भी नहीं मिल रही है मुझे उधर ही. not able to get. I think I'm facing some internet issues. Yeah, here. Okay, when you will download this thesis ना, इस थीसिस के पहले ही चैप्टर में लगभग हाइपोथेसिस होता है. ये तो आर्टिकल निकला, बट थीसिस की कोई भी थीसिस का पहला चैप्टर अगर आप लेंगे तो वो एक्चुअली इट विल बी देयर विल बी हाइपोथेसिस इन दैट. ओके, तो हाइपोथेसिस क्या है वो वहां से समझ सकते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, the hypothesis can be decided. Okay, so I wouldn't say कि भाई ये useful है, but you can definitely take help and see how other theses are written. Okay, so I think जो लिखना चाहते हैं वो documents को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो we will be able to get some more clarity. Okay. Yeah, hypothesis in what sense? Yeah, hypothesis माने आप क्या assumptions लेके चल रहे हैं जब भी कोई thesis लिखने चल रहे हैं, आप कोई research करने चल रहे हैं. तो let us say कि भाई एक hypothesis है कि भाई JV के courses अगर हम करवाते हैं उसके बाद retention बढ़ता है in a school, let us say. Okay, JV course का मतलब फैकल्टी को इसका वर्कशॉप कराना एंड उसका रिटेंशन, उसमें कोई कोरिलेशन है. ये एक हाइपोथेसिस हो सकता है. पॉजिटिव भी कोरिलेशन है और नेगेटिव भी कोरिलेशन हो सकता है. ओके, सो दिस इज लाइक काइंड ऑफ इस तरह के भी हाइपोथेसिस हो सकते हैं. सो दैट इज हाउ यू कैन गो अहेड, राइट. So माइन्यूट में माइन्यूट टॉपिक को भी लेके चल सकते हैं एंड ब्रॉड से ब्रॉड टॉपिक में भी आप उसका कोरिलेशन देख सकते हैं. हाँ, hypothesis is usually in quantitative research but not necessarily in qualitative research. ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ. Okay, and psychology is mostly a qualitative research. उसमें hypothesis की जरूरत नहीं है, आप exploratory study कर सकते हैं. Am I clear? Hemakant ji, I hope you got what I'm trying to say. Yes, Didi. Okay, okay. Yeah. Any other question? ठीक है आरती दीदी, I think most of them are like I think wondering from where to start. So आज के लिए काफी सारा हमें इंफॉर्मेशन मिला है, उसको गैदर करके काम करेंगे. Yes. So do let me know if there is any other requirement. I would be more than happy to help you out with it. Definitely. Yeah.
ओके थैंक यू। या सभी को नमस्ते। जितने भी काफी नए नए लोग जुड़े उनको भी नमस्ते, और कल भी आप जुड़िएगा। कल काउंसलिंग साइकोलॉजी का हमारा सेशन रहेगा। नमस्ते। बाय।